डायरेक्टली मैं आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ लिखना पढ़ना या पढ़ाना नहीं है। हाँ, एक चीज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश का। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो स्पोकन इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोज हैं और लोग देखते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं कि आप 17 मिनट के अंदर इंग्लिश बोलना सीख लो, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 3 महीने, 6 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सीख लो। बहुत सारे लोग गारंटी करते हैं, लेकिन कोई इंग्लिश नहीं सिखाता। और रियलिटी यही है कि कोई भी इंग्लिश नहीं सिखा सकता जब तक आप न चाहें। चाहे कोई भी काम, किसी भी काम को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी है किसी चीज के लिए, जिसे जुनून कहते हैं, जुनून है कि उससे आपको सीखना है, आपको जानना है, तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी चीज को सीखने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। दूसरी बात कि आप इंग्लिश बोलना सीखना इतना आसान है, इतना आसान है। अगर आप सोचें कि ट्रांसलेशन जानूं, पूरे ट्रांसलेशन को बताते हैं लोग। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा, सभी लोग ट्रांसलेशन बताते हैं। ट्रांसलेशन किसने नहीं जाना भाई? इस ट्रांसलेशन तो आप 3rd 4th क्लास में जाते हैं तभी से आपको सिखाया जाता है। आप 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तब तक ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं। लेकिन क्या बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हैं। रीजन ये होता है क्योंकि आपको एनवायरमेंट नहीं मिलता है। हिंदी अगर आपको बोलना हो, चाहे तमिल, मलयालम, चाहे जो भी, उड़िया, उड़िया भाषा जो भी है, ठीक है, बंगाली हो गया, कुछ भी, कोई भी छोटी लैंग्वेज आप जो बोल रहे हैं, जो जिस लेवल पे है, यानी कि अगर स्टेट लेवल पे है, चाहे कोई एक जिला लेवल पे है, चाहे कहीं भी, जहां भी, अगर किसी एक लोकेशन में, एक पर्टिकुलर लोकेशन में जहां बोली जाती है जो भी भाषाएं, लोकल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, तो उस लैंग्वेज को, जहां पे आप रहते हैं, उस लैंग्वेज को आसानी से आप बोल लेते हैं। तो क्या आपने क्या किया? ट्रांसलेशन किया था? नहीं किया था। क्या आपने वर्ड्स मीनिंग जो होती है, जो इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग आप याद करते हैं, बार बार रट्टा मारो यार, वर्ड मीनिंग होगी तभी तो बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप हिंदी बोलने के लिए वर्ड मीनिंग आपने याद किया? शब्दकोश जिसे हिंदी में कहेंगे, शब्दकोश आपने ध्यान दिया? नहीं। हाँ, हमारे मम्मी बोल रहे थे, पापा बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे, चाचा चाची, तावा ताई, जो भी है, सब लोग बोल रहे थे तो हम भी बोल दिए। हमारा एनवायरमेंट वैसा मिला तो हमने हिंदी बोल दिया, हमारा एनवायरमेंट वैसा मिला तो हमने बंगाली बोल दिया, हमारा एनवायरमेंट वैसा मिला तो भोजपुरी बोल दिए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बता दूं, जो अंग्रेज होते हैं ना, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है, अमेरिका के ज्यादातर अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ काम किया है। तो वहां पे मैंने ये देखा, जो उनकी राइटिंग होती है आप देखोगे ना, तो ऐसे जो हमारी देहाती भाषा होती है, लैंग्वेज जो होती है ग्रामीण भाषा में, भोजपुरी लैंग्वेज, वैसे मैं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से हूँ, पूर्वांचल से, तो वहां पे क्या करते हैं साहब, कहते हैं ना कि जैसे कुछ भी इतनी उल्टी सीधी लैंग्वेज लिखो ना तो कहते हैं अरे चिचड़ी के टांग तुम खींच रहे हो, चिचड़ी का टांग तुम, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो चिचड़ी खींचते हैं, चिचड़ी का टांग तुम ऐसे ही खींचते रहते हैं। अंग्रेजों को उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। मैंने बहुत सारे, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, तो मैंने देखा है जब भी उनके साथ एग्रीमेंट होता है तो उनकी राइटिंग ऐसी होती है, साइन भी करने नहीं सही से आता। रीजन क्या होता है कि वहां के लोग इंटरमीडिएट तो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट कंपलसरी है, और क्योंकि इंटरमीडिएट तक कंपलसरी है, और साथ उसके साथ साथ ये भी है कि फ्री एजुकेशन मिलता है। बाकी ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग करना या हायर स्टडी के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट खर्च होता है, तो ज़्यादा लोग नहीं करते। और इंटरमीडिएट के बाद ही सब ज़्यादातर सेपरेट रहने लगते हैं, या फिर छोटे मोटे काम करके अपने ऐसे ही अपने पैसे अर्निंग करने लगते हैं, तो इसलिए सेपरेट हो जाते हैं वो लोग अपने माँ बाप से ज़्यादातर। अदरवाइज वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश, इतना अच्छी इंग्लिश क्यों बोल लेते हैं? इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि उनको एनवायरमेंट वही मिलता है। उनके घर में चाहे नौकर ही क्यों ना हो, सभी लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। अब वहां से, यहाँ से जाकर के लोग वहां पे बोले हिंदी तो समझेंगे नहीं। तो इसी तरह से होता है, आपको भी जैसा एनवायरमेंट मिलता है वैसा आप बोलने लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप सोचेंगे कि हाँ, अगर अब मैं बता रहा हूँ कुछ भी तो आप सोचेंगे हाँ आप कुछ भी बता लो, सही तो कह रहे हो। लेकिन अभी भी क्या है, एनवायरमेंट मुझे मिल जाएगा? वास्तव में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बोलोगे तो सोचोगे, डरोगे, शर्माओगे, अरे यार मैं बोल रहा हूँ कहीं गलत ना बोल दूं, सामने वाला मजाक उड़ाने लगे। सबसे बड़ी जो गलत चीजें हैं आदमी के अंदर, वो है मजाक उड़ा लेगा कोई, ठीक है, ये सबसे बड़ा फियर होता है। आप सोचते हैं कि अरे यार मैं कुछ बोलूं तो सामने वाला मजाक उड़ाएगा, ज्यादा अंग्रेज का औलाद बन रहा है, हैं? ऐसे ही होता है। तो मत बोलिए भाई, किसी के सामने मत बोलिए, बोलने की जरूरत ही नहीं। आप क्या करिए, एक मिरर रखिए सामने, शीशा रखिए, और अपने जिस रूम में रहते हैं एक रूम में शीशा जरूर रख लीजिए। कुछ नहीं तो छोटा सा शीशा रखिए, आप बिस्तर पे अपने एक तरफ कहीं जहां भी सोते हो उधर एक सिर के पास रख दीजिए। कभी भी जैसे हो फ्री हो, आप ऐसे सोते समय या बैठ के बोलिए, चाहे जैसे ही बोलिए, आप उसी से बात करिए, लगेगा कि आप अपने से बात करें, शर्मा नहीं रहे। धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी, आप बाहर निकल जाएंगे। कुछ बात कुछ भी हो, आप कहीं बाहर रास्ते में चल रहे हो, तो रास्ते में चल रहे हो तो आप कोई टॉपिक अपने मन में सोच लीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड अपने मन में बातें करते जाइए। लेकिन ये तब होगा जब आप बिल्कुल बेझिझक बात करेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन।
ओके, अगर हेजिटेट होंगे तो नहीं कर पाएंगे, आप शर्माएंगे। कभी अगर आदमी कोई भी चीज चाहता है कि मैं कर लूं कर लूं कर लूं, करने वाले सोचने वाले बहुत लोग होते हैं, सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, लेकिन करते नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार मैं अर्निंग करूंगा, लेकिन थोड़ी मोड़ी अर्निंग नहीं करूंगा, जब भी करूंगा मैं करोड़ों में करूंगा। तो उस केस में क्या होता है कि भैया करोड़ों के चक्कर में ना इतना भी नहीं मिलता है भाई। पहले एक एक कदम बढ़ाते हैं आगे, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा करके तो आप कर ही लोगे, करोड़ों कमा ही लोगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो और करोड़ों ही सोच रहे हो, तो क्या करोड़ों एक ही दिन में कमाओगे? एलन मस्क ने पूरे विश्व का सबसे अमीर आदमी बन गया, तो क्या एलन मस्क एक ही दिन में बना? उसमें वो भी बनने के लिए, उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो उसका इंटरव्यूअर ने पूछा कि हाँ आपको कितनी ये रात आपके लिए, जिस दिन आपने विश्व के पूरा सबसे बड़े अमीर आदमी बने, तो ये रात कितनी आपके लिए अच्छी रात, कितनी अच्छी रात होगी? तो कहा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छी रात थी, लेकिन ये रात कितनी लंबी थी वो तो मैं ही जानता हूँ। आप समझ सकते हैं ये रात कितनी लंबी थी, यानी कि कितना समय लग गया उसके पीछे, उसको उस रात को आने में। आप खुद सोचिए। तो कोई भी काम करते हैं सबसे पहले उसमें टाइम लगता है, टाइम लगाएंगे, धीरे 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 करके लगा लेंगे। एक जो मैं बता रहा हूँ, एक कहानी बता रहा हूँ, कहानी क्या बिल्कुल ही सच्ची घटना है, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब मैं फर्स्ट जॉब कर रहा था 2011 में, तो 2011 में क्या हुआ था कि उसी समय मैं पास आउट हुआ था, और पास आउट होने के बाद मैं जॉब कर रहा था दिल्ली में ही। दिल्ली में क्या, नोएडा में थी, नोएडा में कंपनी थी, ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां, आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं नोएडा में है। तो नोएडा में मैं काम कर रहा था, इनोनेटा एसोजन प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, वहीं पे मैं काम कर रहा था। जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, फर्स्ट कंपनी थी, तो वहां पे मैं जॉब कर रहा था। तो क्या हुआ कि आ, मैं घर से, या तो हम लोग गांव से बहुत लगाव रखते हैं, और गांव के ही एक हैं जो आर्मी उर्मी में हैं, वैसे हमारे घर में भी आर्मी में हैं सभी लोग। और ज़्यादातर हमारे रिलेटिव तो अंग्रेजों के ज़माने से ही आर्मी और फौज और सिपाही पुलिस इसमें रहते ही थे, और आज भी हैं। तो हुआ क्या कि मेरे पापा से जो आर्मी में था उसने बोला कि भैया ऐसा करिए कि आपका बेटा यहीं पे जॉब करता है, आप कह दीजिए कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं फैमिली के साथ, हमारे साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम लोग थोड़ा देखभाल भी करेंगे, वो अकेले कहाँ रहेंगे, ऐसे वैसे थोड़ा सा फिर फायदा करना और थोड़ा अपने फायदे के लिए उसने ऐसा कहा। तो पापा ने भी मेरे को समझाया, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं गया उसके यहाँ। उसके दो बेटे थे, एक था फर्स्ट क्लास में, एक था फोर्थ क्लास में, दोनों आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, यहीं सेक्टर 37 नोएडा में। तो क्या हुआ कि पढ़ते तो थे, ठीक है सब कुछ ठीक था। अब उनको आदत थी, भाई शहर के लड़के हैं, आदत थी 7 बजे तक 8 बजे तक तो सोना, और उसी समय स्कूल जाना होता है, तब तक 7 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। किसी तरह से मार डपट के उठा देते थे वो लोग और पहुंचा देते थे। जब मैं गया तो सारी चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि मेरी आदत थी, हम लोगों की पहले देखिए हमारे खून में ये है कि नहीं भाई हम सुबह जगें, सबसे पहले 2 से 3 के बीच में हम जग ही जाते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है, और बहुत हार्डली कभी कभी लेट हुआ तो 3। इससे पहले अगर नहीं जगे तो हमें लगता है कि नहीं हमने कुछ किया ही नहीं, हमारा दिन ही खराब गया, लेकिन हम जग जाते हैं। तो क्या हुआ कि मेरी आदत थी जगने की, मैं जग जाता था, उन लोगों को भी जगा देता था, और जगाने के बाद उनको पढ़ाता था। पढ़ाने के बाद फिर मैं उन ऑफिस अपना चला जाता था, वो लोग अपने स्कूल चले जाते थे। इसी तरह से चलता रहा। 3 महीना हुआ। उससे पहले उसके बड़े भाई जो आर्मी वाला था, उसका बड़ा भाई भी था, आर्मी में था, मेरठ कैंप में था, मेरठ में उसकी पोस्टिंग थी। उसके 3-4 बच्चे हैं। तो 3-4 बच्चों में जो बड़ा वाला था वो गलगोटिया इंस्टीट्यूट से कर रहा था, एमबीए कर रहा था, बोधा था, कुछ आता नहीं था। हुआ क्या कि एक बार आया था तो मिला था मेरे से, तो थोड़ा सा बहस ज्यादा करता था। बहसबाजी होती है ससुरा, जो गांव से ना, या फिर जो होते हैं ना, सोचते हैं कि ये तो गांव का लौंडा है, नहीं क्या जानता होगा, ऐसा सोचते हैं। तो ये नहीं जानते हैं कि गांव के लड़के जितना अच्छे से जानते हैं किसी चीज को, कुछ भी पकड़ते हैं, जो पकड़ते हैं वो बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। सारा बॉडी भी बना करके कोई कुछ नहीं करेगा। अगर एक फाइट गांव का लौंडा मार देना तो 6 लोगों की बॉडी फुस हो जाएगी। तो क्या हुआ कि सोचते थे यार गांव का ही का कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। फिर क्या हुआ कि जब 3 महीने बाद आया, तो चूंकि लड़कों को मैंने पढ़ा दिया था, अच्छा रिजल्ट था, उसके पापा जानते थे कि हाँ अच्छा रिजल्ट है, तो उन्होंने कहा कि बेटा, छोटे वाले को जो 1 में पढ़ रहा था उससे कहा कि बेटा ऐसा करो कि भैया से जीडी करो, भैया से इंट्रोडक्शन लो और जीडी करो। तो बैठ गए दोनों आमने सामने, और मैं चुपचाप एक तरफ था, बैठा हुआ था। मैंने सोचा सुन रहा था, क्योंकि गुरु तो मैं ही था। तो क्या हुआ कि जो छोटा वाला था उसने कहा भैया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन मतलब ऐसे ही एमबीए कर रहा था, लेकिन ऐसे ही टूटा फूटा इंट्रोडक्शन दिया।
होता ही है आज आमतौर, जैसे भी एमबीए एमसीए कुछ भी करो यार, कुछ लोग हैं जो कि जा करके ना भ्रष्ट कर देते हैं, डिग्री की माँ बहने कर दी हैं, डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन कुछ आता नहीं, बैक बैक लगा करके चले जाते हैं। तो हुआ क्या कि अच्छा कहा कि ठीक है अब तुम इंट्रोड्यूस करो, तो इंट्रोडक्शन दिया इसको, जैसा मैंने बताया था वैसा इंट्रोडक्शन दिया, जबरदस्त का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद क्या हुआ कि कहा कि अच्छा ठीक है चलो अब कोई टॉपिक भैया आप बताओ, कोई भी टॉपिक बताओ, उस टॉपिक पे चलो डिस्कशन होगा। वो फर्स्ट क्लास का लड़का, यानी एक में पढ़ रहा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड का लड़का, एमबीए वाले लड़के को बोला चलो ग्रुप डिस्कशन हो। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए जब शुरू हुआ, टॉपिक था, टॉपिक पे दोनों लोगों ने जब शुरू किया, तो एक ग्रुप डिस्कशन में एक का लड़का एमबीए के लड़के को ऐसा कर दिया कि एमबीए का लड़का बोल तक नहीं पा रहा था। तब उसने कहा, तब ऐसे मेरे पैरों पे गिर गया, कह रहा भैया मान गए, आपको मान गए कि हाँ आपकी देन है, क्योंकि 3 महीने पहले मैं आया था तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन 3 महीने बाद आज देखिए लोग क्या हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट कर रहा था बहुत पहले। फिर उसका भाई एक था, वो अच्छा था पढ़ने लिखने में, इंटरमीडिएट किया और इसके बाद एनडीए किया, एनडीए में उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसको जब इंटरव्यू की जरूरत पड़ी तो उसका चाचा बोला कि भैया थोड़ा बता दो, गाइड कर दो, कैसे कैसे इंटरव्यू में क्या होता है कैसे। मैंने कहा गाइड ठीक है गाइड कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब देखिए मैं ये नहीं कर रहा कि मैंने ये किया वो किया ऐसा किया, लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास का लड़का, फोर्थ क्लास का लड़का इंग्लिश बोल सकता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते हैं। वो इसलिए बोल दिए कि क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर। मैंने जैसे भी गाइड किया वैसे ही उन्होंने कर लिए और वैसे उन्होंने फॉलो किया और बोला। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उनको, सुबह सुबह जगाना होता था, जगते नहीं थे, बहुत परेशान करते थे, लेकिन कैसे कैसे जगा करके करते थे। अब देखिए इंग्लिश बोलने के लिए आप भी बोल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी नहीं जानते हो, बस आप अगर ABCD जानते हैं, A to Z ABCD जानते हैं, और के से क, के एच से ख, के से क, के एच से ख, और इसको कहां तक, ग तक, ये डॉट डॉट मैंने कर दिया, ग तक इतना जानते हैं, और इसके साथ अ आ जानते हैं, अ आ समझ रहे हैं आप लोग, अ आ जानते हैं, इसको भी इंग्लिश में इस तरह से जानते हैं, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं कि आप ट्रांसलेशन जानते हो, ट्रांसलेशन का हम यूज भी नहीं करेंगे, कभी मैंने यूज नहीं किया ट्रांसलेशन। आपको साफ बता दूं कि ट्रांसलेशन मुझे भी नहीं आता, बट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एंड आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ओके, हुआ क्या कि देखिए ऐसा क्यों होता है, कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप किसी से बात करते हैं, और खासकर मेरे लिए जब मेरे से किसी से बात करना होता था, तो चूंकि मैंने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम किया, इसलिए मुझे इंग्लिश बोलना और भी अच्छा आ गया, बेहतर हो गया। और मेरी आदत थी, मेरे अंदर कोई फियर नहीं होता था, कोई शर्म नहीं होती थी। अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मुझे कभी भी नहीं होता था। अगर हम ज्यादातर इंडिया गेट घूमने जाते थे तो वहां पर इंडिया गेट पे क्या होता था कि ऐसे फॉरेनर आ जाते थे, या फिर लाल किला घूमने गए तो लाल किला में भी बहुत सारे फॉरेनर आते हैं जो देखते हैं, तो उनसे बात करता था मैं। किसी से, मेरे दोस्त होते थे, फ्रेंड सर्किल होती थी, सभी लोग जाते थे, लेकिन कोई लोग नहीं बात करते थे, मैं बात करता था। इसी तरह से लोटस टेम्पल घूमने गया तो वहां पे बात करते थे, जो भी मुझे अच्छा लगता था बात करने में। और ये अभी भी नहीं बंद है कि हाँ भाई अभी भी मैं जाता हूँ, अगर कोई मिल गया तो मैं उनसे बात करना, उनके साथ फोटो लेना, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर गुड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि आप क्या करें कि आप एक गुड लिसनर बने। सबसे पहले आप किसी को बहुत ही बारीकी से अच्छे से सुने। कभी भी कोई भी काम करते हैं तो एक ही समय में एक जगह आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपसे कोई बात कर रहा है, अच्छा हाँ हाँ, ये नहीं कि हाँ मैं सामने वाला बात कर रहा है मेरे तरफ देख करके और मैं यानी उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, अरे हाँ हाँ हाँ, तो उसका जवाब कैसे दोगे आप। हाँ, जब वो बात कर रहा है तो आप उसको ध्यान से सुनिए कि हाँ ये क्या कह रहा है, तो ऐसे इसका जवाब क्या दें। देखिए हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आप से कोई बात कहा कुछ तो डायरेक्टली फीलिंग्स होती हैं आपके अंदर और मुंह से निकल जाती हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसे फीलिंग्स के साथ निकलेंगे। आपको मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वर्ड मीनिंग की आप सोचेंगे कि वर्ड मीनिंग कैसे, वर्ड मीनिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जितना बताऊंगा उतना साथ ही साथ याद हो जाएगा और उतने से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी वर्ड मीनिंग तो अपने आप माइंड में आने लगेगी। ऐसा मैं भी इसी सोचता था यार वर्ड मीनिंग कैसे करेंगे कैसे करेंगे। एक्चुअली मैं भी उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, 12th तक तो यूपी बोर्ड था, लेकिन जब मैं बीएससी करने गया तो वहाँ पे इंग्लिश होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। फिर एमएससी किया मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स से, तो वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम होता है। फिर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गाजियाबाद आया तो वो भी तो इंग्लिश मीडियम ही होता है, सारी चीज़ इंग्लिश मीडियम होती है। तो पढ़ने की वजह से थोड़ा सा वो हो गया कि इंटरमीडिएट के बाद इंग्लिश हो गया तो ज़्यादा अच्छा हुआ। और आज भी जब भी कुछ भी लिखना होता है इंग्लिश में सही होता है, हिंदी में तो मेरे से गलती हो जाती है। तो देखिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अगर एक जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है मंडे से स्टार्ट होगी, अभी जो अपकमिंग मंडे है,
मंडे से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और मंडे से आप टाइम देख लीजिए, सुबह का टाइम देख लीजिए, मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम, जो भी आपको टाइम सुटेबल लगे, जो आपको टाइम सुटेबल लगे उस टाइम पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ इस टाइम सही रहेगा, इस टाइम सही रहेगा। अगर उसमें मेजोरिटी जो भी रहेगी उसी टाइम को हम ले लेंगे और उसी टाइम पे सबको। और ये क्लासेस होंगी डायरेक्टली यूट्यूब पे नहीं होगी, ये होगी गूगल मीट्स के थ्रू, गूगल मीट्स के थ्रू होगी। इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मैंने आपको अनाउंस कर दिया कि भाई हम इंग्लिश सिखाएंगे आपको, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, और मिला क्या आपको बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला। तो ये गूगल मीट से होगा, केवल और केवल कुछ लड़कों को सिलेक्ट करूंगा। आप क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं वेबसाइट का, ojastudy.in आपको मिल जाएगा। इसे आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तो गलत हो जाएगा, वहां पे डायरेक्टली आप नहीं पा पाएंगे या फिर ऐसा कुछ भी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, डायरेक्ट आप जाएंगे, वहां पर क्या करना होगा, रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। आपको मैं एक बार लैपटॉप पे जाकर के दिखा देता हूं। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसमें कुछ नाम मांगेगा, आपका नाम, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद आपसे ईमेल आईडी और एक मांगेगा आपकी यूजर आईडी। तो यूजर आईडी कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमित, किसी का नाम है अमित, तो आप दे सकते हैं आप अमित ही लिख दीजिए या फिर अपनी मेल आईडी, यूजर नेम की जगह अमित लिख दीजिए या फिर मेल आईडी लिख दीजिए, जो कुछ भी लिख दीजिए, जैसा चाहे वैसा, वो आपको याद रखना है। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। आपको ध्यान रहे कि गूगल का पासवर्ड मत डालिएगा, क्योंकि गूगल का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। इसमें आप अपना कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो ध्यान दीजिएगा कि पहला अक्षर बड़ा हो, दूसरा अक्षर कोई भी हो, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ या फिर M% या फिर हैश, कुछ भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले लीजिएगा और 2-3 अंक कुछ भी ऐसा दे दीजिए, आपकी मर्जी, जैसा भी चाहे वैसा पासवर्ड अपने तरीके से बना लीजिएगा इस साइट पे। इसके बाद जैसे ही आप इस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो जितने लोग रजिस्टर्ड रहेंगे उन रजिस्टर्ड लोगों को मैं क्या करूंगा कि गूगल मीट्स का लिंक भेजूंगा। जब भी क्लास होगी गूगल मीट्स का लिंक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मैं ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पे, उस टेलीग्राम में सबको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप एक्टिव रहेंगे, उस ग्रुप पे उस लिंक पर क्लिक करके और मीटिंग आप अटेंड कर लेंगे। मीटिंग जो होगी गूगल मीट्स के थ्रू होगी और उस पर क्लासेस होंगी। क्लासेस इसलिए मैं गूगल मीट्स के थ्रू ले रहा हूं कि भाई मुझे ये नहीं करना है कि मुझे यूट्यूब पे खूब व्यू बनाना है, पैसे कमाना है, मुझे व्यू की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है कि मुझे आपको ट्रेंड करना है। वास्तव में अगर मैंने आपको 10 से 20 लोगों को भी ट्रेंड कर दिया तो आप कहोगे कि हाँ, पहले तो अपने आप को शो करना होता है कि भैया हम कुछ हैं या फिर हमने कुछ किया है या हम कर सकते हैं, पहले ये। क्योंकि अगर आप सो ही नहीं कर पाओगे, किसी को दिखाई नहीं पाओगे कि मैंने कुछ किया, मैं आपको सिखा ही नहीं पाऊंगा, तो फिर लोगों को क्या सिखाऊंगा। मेरा उद्देश्य वीडियो बना बना करके केवल पैसे कमाना नहीं है, ठीक है। आपने जो स्टॉक पे भी देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि 70 मिनट ये देख लीजिए, ये 5 तरीके देख लीजिए, 10 या 15 तरीके देख लीजिए, इससे पूरा इंग्लिश बोलेंगे। भैया टेंस कब तक याद करोगे, तरीके क्यों फॉलो करना है। तरीका कोई और केवल एक ही तरीका। आप बताओ, मैं कहूं कि आपको ये दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली मैंने मान लीजिए लिख दिया है मैंने, और आप यहां से आ रहे हो, कहीं से मान लो यहां से बिहार से आ रहे हो, ठीक है। मैंने कहा कि भैया बिहार से दिल्ली जाना है, तो यार क्या जरूरत है, जो आपको शॉर्ट रूट है वही, जिसपे आपको ट्रेन मिल जाए, आप कैसे जाओगे, कैसे जाना चाहोगे। एक मान लो एक ऐसा रूट है जिसको इधर से घुमा के लाएगा, और दूसरी बात की इसमें ट्रेनें कम चलती हैं, तीसरी बात की ये जो है डीजल इंजन इस पे केवल चलता है, और ये है ये कम टाइम लेता है, शॉर्ट रूट है, और ट्रेनें आपको जल्दी मिलती हैं, जल्दी, ज्यादातर इनकी जो मिलने की संभावना है, इसमें ज्यादातर कम समय पे ज्यादातर ट्रेनें चलती हैं, और इलेक्ट्रिक है, कम समय में आपको पहुंचाता है। तो आप यही प्रीफर करोगे या इसे प्रीफर करोगे, ठीक है। तो आप कोई भी इसी को प्रीफर करेगा। हमें क्या करना है भैया, हमें ट्रांसलेशन की ऐसी करनी है, ट्रांसलेशन नहीं जानना है, ट्रांसलेशन सीखना भी नहीं है, सिखाना भी नहीं है। हमें ऐसे ही बोलना है जैसे कि हम हिंदी बोल लेते हैं वैसे। हिंदी कैसे बोलते हैं, आपकी मातृभाषा है, आप हिंदी जैसे ऐसे ही बोल देते हैं, सिंपल तरीके से आपके माइंड से निकलने लगती है, तो वैसे ही निकलेगी, इंग्लिश ऐसे ही निकलेगी। तो हमें इस तरीका को अपनाना है, और केवल जैसे हिंदी में हमने कोई तरीका नहीं लगाया, इंग्लिश में भी कोई तरीका नहीं लगाएंगे, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन बोलेंगे इंग्लिश, और विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। वी डोंट हैव टू फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, डायरेक्टली वी हैव टू गो टू स्पीक इंग्लिश, ओके। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना। आप सोचेंगे कि कैसे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा संभव है। केवल और केवल एक ही रूल है जो पूरे इंग्लिश को कवर कर देगा। मैं ग्रामर नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हैं, जानने की जरूरत ही नहीं होगी। मैं ट्रांसलेशन नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हैं, जानने की जरूरत नहीं होगी। एक बात मैं पूरा खुलेआम बोल रहा हूं कि जिसे सीखना है, जो सीरियस है, वही इसमें लॉगिन करेगा, वही रजिस्टर करेगा अपने आप को। जो ऐसे
फालतू की टाइम पास करने के लिए मत आएगा। अगर मैं एक भी देख लूंगा कि अगर आप गूगल मीट्स पे जब भी क्लास में ले रहा हूं, अगर 2 कंजिक्यूटिव यानी कि 2 क्रमशः 2 क्लास आपने मिस कर दिया तो मैं खुद आपको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। हो सकता है कि किसी कारण बस मैं अगर मिस कर दूं तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे वजह से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक दिन मिस हो सकता है, 2 दिन नहीं हो सकता। आप भी 2 दिन लगातार मत, कंटिन्यूअसली 2 दिन लगातार गूगल मीट्स की मीटिंग अटेंड करना। अगर आपने छोड़ दिया तो मैं समझूंगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, वहीं से आपका नंबर डिलीट। आप मीटिंग अटेंड फ्यूचर में कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कम ही लोग पढ़ेंगे, 10 ही लोग पढ़ेंगे, लेकिन 10 लोग सही से पढ़ेंगे, 10 लोग बोल के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां से जाकर के रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर हो जाएंगे। और जो भी क्लास स्टार्ट होगी मंडे को, किस टाइम आप चाहते हैं, मॉर्निंग में चाहते हैं या इवनिंग में चाहते हैं, बाकी बीच में मैं फ्री नहीं रहता, तो या तो मॉर्निंग में कर लीजिए या तो इवनिंग में कर लीजिए, जो भी मेजोरिटी होगी। कम जो भी आप कमेंट करते हैं कि हाँ ये टाइम, जो आप टाइम कमेंट करिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल फ्री हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में 3 बजे से बाद, सुबह में 3 बजे के बाद कोई भी टाइम ले लीजिए, 9 बजे तक, ठीक है। और शाम को 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद यही 10 बजे तक कोई भी टाइम ले लीजिए, फ्री हूं मैं। इसके बाद एक चीज और मैं कह दूं भाई, देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने आप को स्मार्ट बनते हैं। भाई मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मत आना कभी भी, भूल करके भी मत, अगर पता भी चल गया ना तो मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं वीडियो बनाया था, प्राइवेट वीडियो, मैंने उसको कर दिया। एक वीडियो बनाया था, एक लड़की थी बेचारी का, हमारे तरफ की लड़की थी, उत्तर प्रदेश में। वहां पे क्या हुआ कि पूर्वांचल में थोड़ा सा बहुत ज्यादा पिछड़ा इलाका सा ऐसा लगता है, वहां के लोग जागरूक भी नहीं है। लड़की को रेप करके, सामूहिक बलात्कार करके, उसको मार करके फेंक दिया गया था। मैंने उसको बनाया कि भाई कोई घर वाले हैं अगर जानते हो तो उनके तक बात पहुंच जाए, पुलिस क्या करे कि पुलिस कंप्लेन करके उस पर कार्रवाई करें, जो भी दरिंदे हैं दरिंदे पकड़े जाए, नहीं तो किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा करेंगे। तो इसमें पता है बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, शेयर किया इस वीडियो को, लेकिन एक ऐसा कमीना था कि उसने क्या किया कि उसको डिसलाइक कर रहा था। मैंने कहा अरे ससुरा, सब वीडियो को, ऐसी वीडियो को तो, एक आध वीडियो को हमेशा जब भी देखो तुरंत डिसलाइक, जैसे वीडियो पब्लिश करो वैसे डिसलाइक, सभी वीडियो को डिसलाइक करता है। तेरी घर में माँ बहन नहीं, बता, अगर तेरी बहन के साथ, तेरी माँ के साथ, तेरी बेटी के साथ, ससुरा सबके घर में माँ बहन बेटियां होती हैं, कुछ नहीं हो तो माँ तो होती है, हाँ बहन नहीं तो बेटी तो होगी। तो क्या होता है उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो, और पता है ऐसे कमीने लोग ना अपने बाप से नहीं पैदा होते हैं, अब पड़ोसी से भी नहीं पैदा होते हैं, अपने आप से पैदा होते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से ना कहूंगा तुम लोग ऐसे लोग मत आना इसमें, जो भी ऐसा है, ठीक है। ये नहीं कि तुम डिसलाइक करो यार, डिसलाइक करो, सारे वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन यार उस वीडियो को क्यों डिसलाइक कर रहे हो जिसमें जरूर बिल्कुल आपको हाँ हक है कि आप उठाइए, आवाज उठाइए, अपने समाज के लिए लड़िए, समाज के लिए आवाज उठाइए। चलिए, ऐसी चीजें, ऐसे लोग मिल जाते हैं, क्या करेंगे आप। मैं बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था कि देखिए, मैं बताना नहीं चाहता, कभी भी ऐसी चीजें नहीं होती। कुछ चीजें होती हैं कि जो आप समाज में अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। कि आप वीडियो बनाओ, हाँ जी मैंने ये किया वो किया, अरे दिखाने की जरूरत नहीं है। समाज में क्या हो रहा है, आपके सामने अगर कोई फंसा हुआ है किसी तरह से, तो आप उसकी मदद कर दो, वहीं उसको छोड़ दो, बात खत्म। मदद हो गई ना, बेचारा सेफ मोड में हो गया, बस बात खत्म। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 2017 की बात है। 2017 में क्या हुआ था कि मैं मुरादाबाद गया था। मुरादाबाद किसी काम से गया था, किसी काम क्या, मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया था ऑफिस के माध्यम से। तो जब मैं उधर से आ रहा था, शाम के टाइम था, लगभग 4 बज रहा था, तो उसी समय मुरादाबाद में ट्रेनिंग चल रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, और बहुत सारी लड़कियां थी। जो लड़कियां क्या की कि उनका छुट्टी हुई थी, और शायद 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही छुट्टी हुई थी, फिर उनको जाना था, 10-15 दिन की छुट्टी हुई थी। तो ज्यादातर लड़कियां पूर्वांचल की थी, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की उधर, तो सभी लड़कियां झुंड के झुंड उधर जाने लगी। लेकिन एक लड़की थी, केवल और केवल एक लड़की थी जिसे नोएडा आना था। तो मैं स्टेशन पे खड़ा था, मैं सोचा चलो यार ट्रेन आए तो मैं चला जाऊं, ट्रेन आए तो चला जाऊं। वो लड़की दूर पे खड़ी थी, और दूर खड़ी होकर के मेरे को ही देखे जा रही थी। और देखिए, इस समय मैंने अपने बालों को गंजा कराया, उस समय भी कराया था। मेरे को ये नहीं, हीरो बनने की जरूरत नहीं होती भाई, ठीक है। नहीं कि अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा हीरो बनना है भाई, जो हो आप वो हो, नेचुरली रहो, आपके अंदर जो है वही बाहर होना चाहिए, ये नहीं दिखावा नहीं करना, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि मैंने गंजा कराया रखा था, वैसे भी याद आया मुझे, क्योंकि मैंने टोपी लोपी लगाया था। तो क्या हुआ कि वो लड़की मेरे को देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है।
तो मेरी आदत है भी, इतना एक्सपीरियंस है कि किसी की फेस रीडिंग बहुत जल्दी आती है मुझे। आपके अंदर बाहर क्या चल रहा है, अगर आप मेरे सामने खड़े हैं तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, आप क्या बोलने वाले वो भी मुझे पता चल जाता है। तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि लड़की परेशानी में है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, लेकिन मैंने कहा कि क्या जरूरत है, मैं कभी किसी से बात नहीं करता, लड़कियों से तो मैं दूर रहता हूँ बहुत ही। ठीक है, मैंने इतना पढ़ाई किया, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी कोई मेरे फ्रेंड नहीं रही, और कभी मैं लड़कियों के साथ रहा भी नहीं, कभी कभी किसी को दोस्त बनाया नहीं, कुछ भी नहीं, आज तक भी नहीं कुछ भी। तो हुआ क्या कि वो लड़की खड़े 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 आधे घंटे बाद आई मेरे पास, मेरे से पूछ रही है कि कहाँ जाना है आपको। मैंने कहा दिल्ली जाना है। तो कह रही कि मुझे नोएडा जाना है, मेरी हेल्प कर देंगे। मैंने कहा बोलो क्या बात है। कह रही कि मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा है और कोई आया नहीं मुझे लेने, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, डर सा लग रहा है, और नोएडा के बारे में आप जानते ही हो। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि नोएडा या गुड़गांव, दिल्ली तो सेफ है, नोएडा और गुड़गांव जो है बिल्कुल अनसेफ है, गाजियाबाद, ये सारी जगह हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो आप जब ट्रेन आएगी तो मैं चढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेन आई, ट्रेन 15 मिनट बाद आई, ट्रेन जैसे आई तो हम लोग चढ़ गए, उसका लगेज मैंने चढ़ा दिया, बैठी मेरे बगल में बैठी, मैं भी बैठ गया। फिर हम वहां से आने लगे, आते 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 जो ट्रेन 5 बजे चली थी, 9 बजे तक उसे दिल्ली पहुंच जाना था मुरादाबाद से, लेकिन वो ट्रेन पता है कब पहुंची, रात के 12 बजे। बीच में इतना रोक दी, कहीं पता नहीं चला कितना टाइम लगा दिया रोक रोक करके। तो 12 बजे रात को आई। तो अब हापुड़ आई, हापुड़ से लगभग 20-25 किलोमीटर है गाजियाबाद। तो लड़की को गाजियाबाद उतर के नोएडा जाना था। तो क्या हुआ कि वो लड़की क्या करी, परेशान है, फोन कर रही है घर पे, यार पहली बार इन अपना क्या कर रही थी, इन अपने ट्रेनिंग से पहली बार कोई घर पे आता है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, कोई भी आता है तो आदमी घर के खुश होते हैं, लेकिन उस बेचारी के घर पे वो लोग खुश थे या नहीं थे, उनके अंदर खुशी तो रही होगी, लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो निकम्मे होते हैं। पिताजी थे शायद, वो तो बेचारे आ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी सर्दी का मौसम था, इतनी जबरदस्त की सर्दी थी कि क्या बताएं। तो पिताजी आ नहीं सकते, भाई को उसकी मम्मी कह रही थी बेटा चले जाए, बाइक से लेके चले जा, वो भी आने के लिए तैयार नहीं, पता नहीं कहाँ दोस्त के साथ बिजी है, क्या कर रहा है वो भी नहीं पता। उसका एक फ्रेंड था, वो बार बार फोन कर रहा है, हाँ कैसी हो, ये किया बाबू, खाना खाया, सोना खाना खाया, मुन्ना खाना खाया, ये किया वो किया, आ जाऊं। अरे ससुरा जब हम लोग कहाँ थे, हमें लगता है मुरादाबाद से चले तभी से फोन 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 पे करे जा रहा है, बात करे जा रहा है, और जब गाजियाबाद आए कर आ जाऊं, पता नहीं हापुड़ से कहता है आ जाऊं, आया नहीं। ठीक है, लड़की एकदम परेशान, गाजियाबाद स्टेशन आने वाला है, लड़की बेचारी एकदम परेशान हो गई, घर पे फोन कर रही है मम्मी को, मम्मी तो बेचारी परेशान, यार माँ तो माँ होती है, और माँ बाप चाहे कुछ भी हो जाए, लड़के खराब हो सकते हैं लेकिन माँ बाप कभी भी खराब नहीं हो सकते। लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शन केसेस मिलती हैं कि कुछ जैसे बिहार वार साइड में जो बहुत सारे गरीब होते हैं जो अपनी बच्चियों को बेच देते हैं, बहुत सारे मैंने इससे वीडियो देखा यूट्यूब पे। तो क्या हुआ कि अब उसके घर वालों ने कोई रिस्पांस नहीं, उसका जो फ्रेंड था 12-22 में रहता था, 12-22 में वो भी ससुरा फोन करे जा रहा है, कुछ भी नहीं करता था, नोएडा सेक्टर 12-22 आप समझ रहे हैं लोग। तो क्या हुआ कि कोई रिस्पांस नहीं, लड़की एकदम परेशान, भले ही थी पुलिस में लेकिन परेशान थी, इतनी परेशान थी कि कह नहीं सकते। फिर मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम मेरा फोटो खींच लो और ये मेरा आधार कार्ड लो, इसका फोटो खींच लो आगे पीछे से, और तुम्हारा जो भी फ्रेंड है या फिर जो भी तुम्हें जानने वाला है, तुम अपने घर पे मेल इसको व्हाट्सअप कर दो और बता दो कि मैं इस लड़के के साथ आ रही हूँ और मैं सुरक्षित आ जाऊंगी। ठीक है, बाकी कोई जिम्मेदार, कोई भी प्रॉब्लम होती तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर हम निकले वहां से, बड़ी खुश हो गई बेचारी को, थोड़ा राहत की सांस ली, लगा कि हाँ अब मैं सेफ हूँ। फिर उसने क्या किया कि बाहर उतरे, मैं चूंकि दिल्ली आना था, मैं दिल्ली रहता हूँ और वो नोएडा में रहती है, तो फिर मैंने क्या किया गाजियाबाद में उतरे हम लोग। उतरने के बाद उस समय गाजियाबाद अभी भी ज्यादातर आपको ऑटो ही मिल जाएंगे, तो ऑटो जब मिला तो हमने रिजर्व किया एक ऑटो को। तो मैंने उसको कहा कि आप इस ऑटो का जो भी नंबर है, और ड्राइवर को मैंने कहा ड्राइवर को भाई तू आगे खड़ा हो जा, मैं भी वहां पे खड़ा हुआ, मैंने कहा फोटो ले लो और नंबर के साथ लो और अपने घर पे भेज दो, व्हाट्सअप कर दो कि मैं इस गाड़ी से और ये लोग हैं मेरे साथ, इनसे के साथ आ रहे हैं। भेज दिया, लड़की बिल्कुल अपने आप को सिक्योर फील कर रही थी। फिर गए भैया, जाते रहे। तो आप जाएंगे जब गाजियाबाद से उतर के नोएडा में एंट्री कर लेंगे, नोएडा में 62-63 से आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर 71 पड़ता है, जो कि यहाँ पे सरफाबाद गांव है, और उससे पहले एक जो सेक्टर 71 पड़ता है वहीं से टर्न होना पड़ता है, एक तिराहा है जो कि एक चला जाता है परी चौक की तरफ, एक नोएडा की तरफ इधर 62-63 की तरफ, और एक आता है सीधे सिटी सेंटर, नोएडा सिटी सेंटर की तरफ आता है जो 37 की तरफ निकल जाता है और आगे कापस खेड़ा बॉर्डर और उधर उधर चला जाता है, और एक आता है बिल्कुल इधर नोएडा सेक्टर 18 की तरफ आता है। तो क्या हुआ कि जहां सेक्टर 71 पड़ा, चौक नहीं तिराहा से जैसे ही ऑटो ने टर्न लिया, वहीं पे ऑटो पंचर हो गया। रात के बज रहे थे 1,
पंचर हो गया, आगे का पहिया पंचर हो गया, उसका चक्का। अब करें तो करें क्या करें, ड्राइवर अकेला, मैं अकेला और लड़की। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हुई कि अब वो क्या करें, उसके पास वो नहीं था जो नीचे से लगा करके उठाते हैं उसका पंचर, जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर या फिर जो भी उनको उसको कहता होंगे, वो नहीं था कि वो उठा पाए। फिर अकेले अकेले मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई देख कोई ईंट पत्थर मिल जाए तो लेके आ। तो गया बेचारा, एक पत्थर उठा के लाया इतना बड़ा। मैंने लड़की को कहा तुम उतर जाओ, एक साइड हो जाओ, क्योंकि उठाना पड़ेगा। पहले तो बैठे रही थी उसमें, मैंने कहा बैठे रहो देखते हैं। फिर बैठी बैठी रही, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा सा निकल जाओ बाहर। फिर निकली, फिर हम क्या किए कि वहां पे परेशान थे, लगभग आधा एक घंटा लग गया उसमें। तब तक कुछ एक बोलोरो आई आई तो उसने रोका थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो कहा कि आप लोग कहिए तो हम हेल्प कर देते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उसमें कम से कम 6-7 लोग बैठे हैं। मैंने कहा यार पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हेल्प क्या करना है, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर, 2 ही किलोमीटर जाना है आगे, 71 से 2 किलोमीटर आगे पहुंचो बस सेक्टर 37 आ जाता है। और सेक्टर 37 वहाँ पे एक छलेरा विलेज है, वहीं जाना था लड़की को। तो मैंने कहा यार अब क्या कर पाएंगे ये लोग हेल्प, और हेल्प लेना भी इतनी रात को, और लड़की के लिए क्या भरोसा, यहाँ पे तो ऐसे ही आतंकवादी होते हैं, ससुरा बहन बेटी को उठा ले जाते हैं, और कुछ भी करना है यानी बहुत बड़ा रिस्क। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग जाओ, हम आ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने अकेले पूरे ऑटो के आगे का उठाया, बहुत मेहनत लगी। फिर उठाने के बाद वो नीचे लगाया एक पत्थर, और किसी तरह से जल्दी जल्दी करके बेचारे ने चक्का बदला। जैसे चक्का बदल लिया, वहां से हम लोग आए नोएडा सिटी सेंटर। तब उसका भाई आ गया था, उसके भाई को मैंने कहा भाई अब लेके जा अपनी बहन को अच्छे से। फिर वो लड़की वहां से गई, बहुत ही खुश थी बेचारी। फिर उसने कहा कि आप नंबर दीजिए। मैंने कहा नहीं नंबर क्या करना, आप जाओ सुरक्षित, आपके घर आ गए, अब जाओ अपने फैमिली के साथ खुश रहो, अच्छे से रहो। बेचारी वो चली गई, ठीक है। और इसके बाद अब बताइए, शाम को मैं खाना नहीं खा पाया था, 4 बजे से मैं वहां पे था, खाना नहीं खा पाया था। हमने सोचा था यही कि चलो यार 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर आराम से खाना खाएंगे नहा के। खाना नहीं खा पाया था, मेरा इतना बैड लक था कि फिर मैं जब वहां से कहा, मैंने कहा भाई चूंकि 1-1:30 बज गया था, 1:30 बज गया था उस समय। मैंने कहा यार 1:30 बज गया नोएडा सिटी सेंटर पे, अब यहाँ से मेट्रो तो मिलेगी नहीं, सुबह 5 बजे मेट्रो मिलती है, तो ऐसा करो कि अभी गाजियाबाद जाओगे ना। तो कहा हाँ। मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, गाजियाबाद से सुबह 5 बजे ट्रेन मिलेगी या 4 बजे मिलेगी, मैं वहां से दिल्ली निकल जाऊंगा। तो मैं गाजियाबाद के लिए निकला वहां से। अब आते आते 58 आए, सेक्टर 58 आने के आते आगे आने पर एक होता है, एक पेट्रोल पंप है, देखिए म से कुछ नाम है वहां पे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, म से कुछ नाम है, वो सीधे 62-63 को जाता है, और वही पेट्रोल पंप है। म से क्या नाम है, 58 के बाद आता है वो। तो देखिए वहां पे उसका पंचर हो गया फिर से। अब मैं क्या करूं, मैंने कहा भाई अब पंचर हो गया, अब क्या करें। कह रहा सर अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो कोई चक्का भी नहीं है, खोजना पड़ेगा इधर उधर। मैंने कहा जानते हो कहीं आसपास में कहाँ बनता है। कह रहा हाँ। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो वहीं पे। अब वो क्या करा, पंचर होते हुए उसी पे घसीटते हुए ले गया ऑटो। मुश्किल था, बैठना चलना ऐसे करना था। अब बैठे चारों तरफ नोएडा में खोज लिया, कहीं मिला नहीं। एक जगह जाके मिला, वो भी तब तक हमारे पास 4 बज गए थे। 4 बजे मिला। हमने क्या किया भाई, बनवाया। बनवाने के बाद मैंने कहा चल भाई अब चल, खाना तो खा लिए। वो भी खाना नहीं खा पाया था, ऑटो वाला भी बेचारा। सोचा था कि, मैंने कहा चलो रास्ते में खा लेंगे, ऐसा सोचा था मैंने, उसको भी खाना खिला दूंगा और हम लोग खाना खा लेंगे। तो वो भी आया 4 बजे गाजियाबाद, नहीं 4 बजे नहीं, आने में हमें लग गया 6 बजे गाजियाबाद। फिर गाजियाबाद से मैंने ट्रेन पकड़ा और मैं दिल्ली चला आया। तो ऐसे हमारी रात कटी, ठीक है। तो ऐसे मैंने किसी लड़की की मदद किया, और लड़की पुलिस में थी बेचारी, सही सलामत अपने घर पहुंची। फिर भी डर तो था उसके साथ साथ। ऐसे मैं पता नहीं कितने लड़कियों का मदद मैंने किया, ऐसे पता नहीं कितने बुजुर्गों का मैंने मदद किया। अब ससुरा क्या करूं, मैं क्या करूं कि वीडियो बना के फेसबुक पे वायरल करूं कि भैया देखो ये है, मैं इनको ऐसी मदद कर रहा हूं, नहीं ना। तो भाई देखो, किसी की बहन बेटी हो, अपनी बहन बेटी की तरह समझो कि हाँ हमारी बहन बेटी है। अगर हम किसी बहन बेटी को बाइज्जत सही से सही सलामत उसके घर तक पहुंचा दे रहे हैं, हो सकता है कल को मेरी बहन बेटी फंसी हो, तो यार ऊपर वाले ऐसा है ना कि हर समय कब किस समय में आपको मदद कर देगा, किस तरह से कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने इतने लोगों की मदद किया है, इतने लोगों की मदद किया है कि मैं कभी भी बुरे कंडीशन में फंसता ही नहीं। अगर कभी मैं मेरे को कहीं में फंस भी गया तो मेरी मदद करने के लिए ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे कौन आ जाता है और मेरी मदद हो जाती है। तो यही होता है, आप कर भला तो हो भला, इंसान बनो। ससुराई शैतान अपने बाप से नहीं पैदा होकर के अपने आप से जो पैदा होते हैं वही रेपिस्ट होते हैं। जैसे कि एक कमेंट करके डिसेबल कमेंट कर रहा है कि डिसलाइक कर रहा है उस रेप वाली घटना को, जब मैंने वीडियो बनाया तो उसको डिसलाइक कर रहा है। तो ऐसे लोग दूर रहो, मत आना इसमें पढ़ने के लिए। जो सीरियस हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि नहीं मुझे इंग्लिश बोलना है, तो आए हैं आप।
नहीं तो मत आइए, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप किसी से भी पढ़ लो, पैसे देकर के पढ़ लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। आप डायरेक्टली यहाँ पे गूगल मीट से मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे कोई आपको चार्जेस नहीं पे करना है। दूसरी बात देखिए, इसमें क्या क्या कवर करूंगा मैं, स्पोकन इंग्लिश कवर करूंगा, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग में कवर करूंगा। वर्ड मीनिंग में आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको वर्ड मीनिंग साथ ही के साथ तुरंत के तुरंत याद होगी और मरते दम तक आपको याद रहेगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं, एक मिनट वीडियो देखिए। Clock radio. I have learned this word from the page number यदि आप चाहते हैं कि डिक्शनरी के And that's पूरी डिक्शनरी की वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाए विद पेज नंबर, कि अगर कोई भी वर्ड आपने उठाया, कोई वर्ड आपने से पूछा कोई, तो आप डायरेक्ट बता दें कि हाँ इस वर्ड को मैंने इस पेज से लर्न किया है, पेज नंबर इतने पे है, ये भी चाहते हैं तो इसकी टेक्निक्स भी मेरे पास है, मैं आपको इसके करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल मुझे आपको स्पोकन इंग्लिश करने बताना है और मैं 100% दावा करता हूं कि यदि आप सही से फॉलो करते हैं मेरे रूल को, केवल आप क्लास अटेंड करिए, बाकी बुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा 17 मिनट में बोल दीजिए, 15 मिनट में बोल दीजिए, 10 ठो रूल फॉलो करिए, 30 ठो रूल, कुछ नहीं, केवल और केवल एक ही रूल फॉलो करना है। वो रूल मैं बताऊंगा, उसी रूल पे आपके मुंह से निकलेगा, जैसे हिंदी निकलती है वैसे इंग्लिश निकलेगी, ये मेरा दावा है। लेकिन भाई ये चालाक के लिए नहीं है, जो बहुत अपने आप को स्मार्ट खां बनते हैं, तेज बनते हैं, 30 मार खां, उनके लिए नहीं है। जो बिल्कुल गधे हैं, जिनको लगता है कि भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे या कर लेंगे, जी जैसे भी हो आप, स्वागत है आपका। आप अगर ABCD आती है तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं आती है तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आपको ABCD भले ना आए, आपको के से ख ना आए, आपको कुछ भी ना आए, तो आप लोग जुड़िए, 100% दावा करता हूं, जैसे मैं कहूंगा वैसे अगर आप करते हैं तो आपको जरूर बोल पाएंगे। लेकिन हाँ, रही बात 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन, और 15 दिन के अंदर ही आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। ठीक है, चलिए इतना ही। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नीचे रजिस्ट्रेशन आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कैसे करना है एक बार मैं बता देता हूं, आप सिस्टम पे चलिए और इसके बाद आप लिंक पे क्लिक करके कर लीजिए रजिस्ट्रेशन। जय हिंद।